सोहनपुर नाम का एक गांव था। गांव के अंदर 3 भाई रहते थे। बड़े वाले का नाम था सोहन, बीच वाले का था मोहन और जो सबसे छोटा था उसका नाम था रामू। तीनों भाइयों के पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, काफी टाइम हो गया था। अब तीनों भाई आपस में बातें करते हैं कि क्यों ना जो हमारे पिताजी की संपत्ति है उसका हम बंटवारा कर लें। तीनों भाई आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और तीनों बंटवारा करने के लिए घर से निकल जाते हैं। बंटवारे के अंदर था उनका घर था, उनका खेत था और कुछ रुपए की पोटली थी जो कि उनके पिताजी ने मरने से पहले उन्हें दी थी। तो आज तीनों भाई बंटवारा करने वाले हैं। तो तीनों भाई मिलके खेत की ओर निकल जाते हैं और जब वो खेत पे जाते हैं तो उनको रास्ते में गांव का मुखिया मिलता है और बड़े हंसते हुए मुखिया बोलता है, अरे वाह, आज तीनों भाई और वो भी एक साथ, कहाँ निकली है ये मंडली। तो बड़े वाला भाई जिसका नाम सोहन था जवाब देता है, मुखिया जी हमारे पिताजी को तो काफी दिन हो गए हैं खत्म हुए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमने सोचा कि तीनों भाई मिलके बंटवारा कर लेते हैं। तो बंटवारे के लिए हम खेत की ओर जा रहे हैं। मुखिया ने ये बात सुन के कहा कि मेरे बिना बंटवारा, तुम मेरे बिना ही बंटवारा कर रहे हो। तो बीच वाले भाई ने जवाब दिया, मुखिया जी जब हमारे बड़े भैया मौजूद हैं, वो हमारे पिताजी के समान हैं, वो हमारी हर चीज का फैसला कर देंगे, तो हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। मुखिया ने उनकी बात सुनी और थोड़ा सा मुस्कुराया और वहां से चल दिया और बोला, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हारे घर का मामला है, मुझे क्या लेना है, मैं यहाँ से जाता हूँ। मुखिया अपने घर की ओर चल देता है और तीनों भाई खेत की ओर पहुंच जाते हैं। जब वो खेत के पास पहुंचते हैं तो बिल्कुल वो देखते हैं कि उनके पिताजी ने जो आम का पेड़ लगा रखा था उस पे चारों तरफ बहुत मीठे मीठे रसीले आम लगे हुए हैं और उनका जो खेत था उनकी ओर तीनों भाई देखते हैं। बड़े वाला भाई बोलता है कि ये जो खेत है इतना बड़ा, ये हमारे पिताजी ने हमारे लिए छोड़ा है और इस खेत के अंदर ये आम का पेड़ है, तो इस खेत का बंटवारा मैं करूं, तुम दोनों मेरी इस बात से सहमत हो। बीच वाले भाई और छोटे वाले भाई ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। अब सबसे बड़े वाले भाई जिसका नाम सोहन था, उसने फैसला किया कि ये इतना बड़ा खेत है, इसमें से आधा आधा कर लेते हैं और जो इसकी ये मेड़ बनी हुई है किनारे के ऊपर जो मेड़ बना रखी है, ये जो सबसे छोटा वाला भाई है रामू, उसके हिस्से में दे देते हैं। ये फैसला सुनाया बड़े वाले भाई ने और बीच वाले भाई ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, बोले हाँ बड़े भैया, मुझे आपका ये फैसला मंजूर है। रामू ने जब ये फैसला सुना तो रामू को थोड़ा सा बुरा लगा, पर रामू ने सोचा क्यों ना मेरे बड़े भाई मेरे पिता समान है, इन्होंने घर के मामले में मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा होगा। चलो भाई, खेत का तो फैसला हो गया। अब बात आती है आम के पेड़ की। अब तीनों भाई आम के पेड़ की ओर आ जाते हैं। अब फिर से बड़े भाई ने फैसला किया कि ये जो आम का पेड़ है उसकी टहनियां डालियां ऐसे थी और दोनों ऊपर का जो हिस्सा था, बड़े आम के फल लगे हुए थे, बहुत आम लगे हुए थे उसके ऊपर। तो ऊपर का जो हिस्सा है, दोनों जो सोहन बड़ा वाला भाई, बीच वाला मोहन, दोनों ने आपस में बांट लिया। अब सबसे छोटा बचा रामू, उसके हिस्से में उन्होंने दे दी जड़। दोनों ने तो ऊपर का ले लिया और जो सबसे नीचे का हिस्सा बचा जड़, वो दे दी रामू के हिस्से में। अब रामू फिर से चौंक गया कि बड़े भैया ने तो यहाँ भी मेरे लिए कुछ नहीं सोचा। फिर भी वो अपने मन में तसल्ली करके रह गया। तीनों भाई फिर से घर की ओर आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा वाला भाई बोलता है, अरे खेत का तो बंटवारा हो गया, क्यों ना लगते हाथ हम हमारे घर का भी बंटवारा कर लेते हैं। बीच वाले भाई ने, जिसका नाम मोहन था, उसने कहा, हाँ बड़े भैया, लगते हाथ ये भी काम कर ही दो, जब खेत का हो गया तो घर का भी कर लो। बोला ऐसे? बोला हाँ। बोला ठीक है, हमारे पिताजी ने 4 कमरे बनवाए हैं। सोहन ने जवाब दिया, जो सबसे बड़ा था, हमारे पिताजी ने तो 4 कमरे बना रखे हैं
और हम भाई ठहर गए 3, तो हम इसको कैसे बांटेंगे? फिर एक कमरा बचेगा, उसके लिए सबसे लड़ाई होती रहेगी कि वो किसके हिस्से में जाएगा। तो बड़े वाले भाई ने कहा कि ये दो कमरे मेरे हिस्से में, 2 कमरे मंझले भाई के हिस्से में आ जाते हैं। 4 ही तो कमरे पूरे थे। अब बचा कौन? सबसे छोटा रामू। अब रामू के हिस्से में क्या देंगे? तो बड़े वाले भाई ने जवाब दिया, रामू को देंगे छत। छत है रामू की, 4 कमरे हमारे और छत है रामू की। अब रामू बड़े विचित्र रह जाता है कि भाई ने तो मुझे यहाँ भी काट दिया। फिर भी रामू को अपने पिताजी की एक कही हुई बात हमेशा से याद थी कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बड़े भाइयों को मेरे समान ही मानना, कभी इनको किसी चीज में जवाब मत देना। रामू ने वो ही बात कही। अब बीच वाले भाई ने याद दिलाया, बड़े भैया आपको पता है जब पिताजी खत्म हुए थे तब उन्होंने एक पोटली दी थी, आपको याद है? बोले हाँ भाई याद है। तो उस पोटली का भी फैसला कर लो। तो बोला ठीक है, तुम अंदर जाके लेके आओ, मेरी बक्से के अंदर वो पोटली रखी हुई है। बीच वाला भाई था मोहन, वो तुरंत भग के कमरे में जाता है और वो पोटली लेके वापस सोहन के पास आ जाता है। तीनों भाई इकट्ठे खड़े थे। अब उस पोटली को खोलते हैं तो उसके अंदर कई सारे सिक्के थे। कुछ तो जो वर्तमान में चलने वाले थे वो थे, और कुछ सिक्के थे पहले के टाइम पे जब उनके पूर्वज थे, जो उनके दादा थे, उनके पिता से पहले जो उनके दादा थे वो काम में लेते थे, वो पैसे थे जो कि आज काम में नहीं आते थे। अब सबसे बड़े वाले भाई ने फिर से फैसला किया कि जो वर्तमान में जो पैसे चलते हैं वो मेरे और मोहन के दोनों के, और जो नहीं चलते हैं वो है रामू के। ये मैंने फिर से फैसला सुनाया है। क्या तुम्हें तीनों को मंजूर है? तो बीच वाले भाई ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ भैया मुझे तो मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर रामू से कहा गया, क्या रामू तुम्हें भी मंजूर है? अब रामू बेचारा करे तो क्या करे, उसको तो अपने पिताजी की बात माननी थी। वो अपने भाइयों को अपने पिता के समान मानता था, तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और गर्दन हिला के सारी बातों को मान लिया। अब रामू अपने कमरे की ओर जाने लगा तो बड़े वाले भाई ने जवाब दिया, अरे रामू कहाँ जा रहा है? बोले भैया अपने कमरे में जा रहा हूँ। बोले अब तेरा कोई कमरा वमरा नहीं है भाई, तेरा जो भी करना है छत के ऊपर कर। तो रामू चौंक जाता है। बोले भैया मुझे कुछ दिनों का तो टाइम दो, मेरे 15 साल की बेटी है और मेरी बीवी की तबीयत भी खराब चल रही है, मैं उन्हें लेके कहाँ जाऊंगा, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो। बोला अरे भाई टाइम वाइम किसी के पास नहीं है, तू निकल हमारे घर से। ऐसा कह के रामू को हाथ पकड़ के बड़े वाला भाई और बीच वाला भाई दोनों निकाल देते हैं। अब रामू आंखों में पानी लिए हुए अपनी पत्नी शीला और अपनी बच्ची के साथ वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर जब वो जाता है तो वहां पे एक टूटी हुई कुटिया थी और वो तीनों उसमें रहने का फैसला करते हैं। अब वो उसमें चले तो जाते हैं। अब जो रामू की पत्नी थी शीला, उसको बड़ा गुस्सा आया। शीला बड़े गुस्से में बोलती है, हाय हाय मेरी किस्मत ही फूट गई जो मैंने तुमसे शादी करी। क्या तुम्हारे मुंह में दही जमा रखा था जब तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे दोनों बड़े भाई ने तुम्हें घर से भी बेदखल कर दिया, और जब उन्होंने खेत का बंटवारा किया तो क्या दिया तुम्हें? मेड जो कोई काम नहीं आने की। और जब उन्होंने खेत में आम के पेड़ का फैसला किया हो, फल तो वो उन्होंने खुद रख लिए और तुम्हें क्या दी? जड़। देखा तुमने तुम्हारे भाइयों का नतीजा। रामू ने फिर से गर्दन झुका के जवाब दिया, शीला भाइयों ने जो किया सो किया, मैं क्या कर सकता हूँ, उनका फैसला था, वो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे तो मानना पड़ा ना। अब शीला को गुस्सा आता है। बोले मुझे नहीं पता, तुम तुम्हारे भाइयों की बात मानो, पर मुझे तो पैसे चाहिए। मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊं? उसको तो खाना खिलाना पड़ेगा ना, तुम्हारी बातों से तो पेट नहीं भरेगा। इतना कह के शीला गुस्सा होके वहां से चली जाती है। रामू को भी बहुत बुरा लगता है कि मेरी बीवी और बच्चे दोनों भूखे हैं। तो रामू तुरंत वहां से कोई काम ढूंढने के लिए चला जाता है। रामू बाजार की ओर जाता है। बाजार में वो सबसे पूछता है कि मुझे कोई काम दे दो। एक बड़ी दुकान में जाके रामू बोलता है कि भाई साहब मुझे कोई काम दे दो। तो दुकानदार बोलता है कि भाई अभी तो रामू हमारे पास कोई काम नहीं है, जब हमें काम मिलेगा
तो हम तुम्हें जरूर बुला लेंगे। इतना सुन के रामू वहां से चला जाता है और 3-4 दुकानों पे घूमने के बाद में उसको कोई भी काम नहीं मिला तो वो वापस अपनी कुटिया में आ जाता है और रात को तीनों सो जाते हैं, उसकी बीवी और उसकी बच्ची। अगली सुबह उठते ही रामू वहां से निकलता है और फिर काम ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसको वो ही मुखिया मिलते हैं। मुखिया हंसते हुए उससे पूछते हैं, क्यों रामू, क्या हुआ? मैंने सुना तुम्हारे भाइयों के बारे में, जो उन्होंने फैसला किया, उस फैसले से बड़े खुश हो क्या तुम? अब रामू कुछ भी नहीं बोलता है और गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। रामू एक ही चीज बोलता है, मुखिया जी मुझे कुछ काम मिलेगा क्या? अब मुखिया उसकी चेहरे से उसकी सारी परेशानी समझ जाते हैं और मुखिया उसको अपने खेत पे काम करने के लिए बोल देते हैं कि रामू तुम्हारे इस कुटिया के पास में ही हमारा एक छोटा सा खेत है, तुम उसमें खेती कर सकते हो, आराम से वहां पे खेती करो और जो भी तुम्हारा काम हो तुम आराम से रहो। रामू को ये बात सुन के बड़ी खुशी होती है और रामू की पत्नी शीला वहां पे बड़े मन से बड़े चाव से खेती करने लग जाते हैं। बहुत अच्छी फसल होती है और काफी टाइम निकल जाता है। एक दिन मुखिया ने सोचा कि ये रामू कितना भला है और इसके दोनों भाइयों ने इसके साथ कितना बुरा किया, उन दोनों को सबक सिखाया जाए। मुखिया के मन में ये चीज आती है। वो रामू को बोलता है तो रामू पहले तो गर्दन हिला देता है, फिर मुखिया बोलता है कि तुम्हें उनको समझाना ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं बनेगी। तो मुखिया उसको खूब सारी बातें समझाता है। अगले ही रोज रामू अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रात को सोना मत, हमें एक काम करना है। बोले अजी क्या करना है? बोले मैं तुम्हें रात को ही बताऊंगा। अब रात होते ही रामू अपनी पत्नी शीला के साथ एक कस्सी लेता है, कुदाल लेता है और लेके रामू और उसकी पत्नी अपने खेत पे चले जाते हैं, जो कि उनका खेत था और उनके हिस्से में जो मेड़ आई थी वहां पे चले जाते हैं। दोनों खड़े रहते हैं और उनके जो खेत था उसमें बहुत अच्छी फसल हुई थी। दोनों भाई भी इसी चीज से बहुत खुश थे कि इस बार बड़ी अच्छी फसल हुई है और काफी धन कमाएंगे। तो अब रामू क्या करता है, उसी कुदाल से उस मेड़ को तोड़ देता है और पास से नदी गुजरती रहती है। जैसे ही मेड़ टूटती है वो सारा पानी उनके खेतों में आ जाता है और रामू और शीला वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई आके देखते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, हमारी तो सारी फसल खराब हो गई, अब हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे। दोनों आपस में माथा पकड़ लेते हैं और गुस्सा हो जाता है। फिर दोनों घर जाते हैं तो वो अपनी बीवियों को दोनों यही बात बताते हैं। दोनों की बीवी बोलती है कि कोई बात ना, जो भी हो गया वो हो गया, आप परेशान मत हो, अभी भी हमारे पास तो आम का पेड़ तो है ही। बोले हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम, और उस पे काफी सारे आम लगे हैं और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो खूब हमारे आम बिकेंगे और तुम टेंशन मत करो। अब रामू अगले दिन पता है क्या करता है, रामू अगले दिन फिर अपनी बीवी को जगाता है, बोलता है तुम मेरे साथ चलो, हमें एक काम करना है। एक कुल्हाड़ी लेता है वो और अपनी बीवी के साथ जाके और वो जो आम का पेड़ था उसकी जड़ को काटने लग जाता है और उसकी बीवी भी साथ देती है। और उसकी बीवी बोलती है अजी सुनते हो, जब बड़े भैया और को ये चीज पता चलेगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रामू बोलता है कि मैंने सब कुछ सोच रखा है, तुम चिंता मत करो। रामू जैसे ही जड़ को काटता है, जड़ कट जाती है और पेड़ बड़े जोर से नीचे गिरता है, धड़ाम से आवाज होती है, बहुत तेज आवाज होती है। तो दोनों भाई तुरंत वहां पे आ जाते हैं और बोलते हैं अच्छा तो तू है जिसने ये किया है, तूने ही हमारे खेत खराब किए और तूने ही हमारे पेड़ को काटा है, चल राजा जी के पास। वो रामू को पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं। कहानी बड़ी अच्छी है, जरा गौर से सुनिएगा और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को, हमारी कहानी को लाइक भी कर देना। अब वो रामू को लेके राजा जी के पास जाते हैं। राजा को दोनों भाई सारी बात सुनाते हैं।
रामू चुपचाप गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। अब राजा बोलते हैं, क्यों रे रामू, तूने ही इनकी फसल खराब की है। रामू पहले तो कुछ नहीं बोलता है। जब राजा बोलते हैं कि तुझे दंड देंगे, तब रामू बोलता है। रामू सारी बात राजा को बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे बड़े भाइयों ने मेरे खेत का बंटवारा किया, तो इन्होंने दोनों खेत तो खुद ले लिए और मुझे ये मेड़ दे दी। राजा जी आप एक बात बताइए, मुझे ये मेड़ दी है, ये किसकी है? बोले तुम्हारी है। बोले जब ये चीज मेरी है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बोले हाँ कर सकते हो। तो जब मेरी चीज है तो मैंने इसको तोड़ दिया। अब मैंने तो मेरी चीज को तोड़ा है, इनकी चीज को थोड़ी ना खराब किया है। इनकी फसल खराब हुई तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राजा ने जवाब दिया, बात तो सही है, तुमने तो अपनी मेड़ तोड़ी है, इनका खेत थोड़ी ना खराब किया है। ये बात तो हुई। और बोले दूसरी बात, बोले राजा जी दूसरी बात, इन्होंने आम का पेड़ खुद अपने हिस्से में ले लिया और मुझे क्या दिया है? जड़। जड़ जड़ तो मेरी है। अब मैं मेरी जड़ को काटूं, खोदूं, कुछ भी करूं तो मैंने जड़ काट दी, तो ऊपर का हिस्सा गिरे न गिरे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? रामू ने फिर से जवाब दिया। अब दोनों भाइयों को अपनी गलती समझ में आने लग गई। अब दोनों भाई वहां से चुपचाप जाने लगते हैं। राजा उनको सख्त हिदायत देता है कि इस बार तुम अगर कुछ भी करोगे ऐसा तो देख लेना, मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा, सारी गलती तुम्हारी है। पर दोनों भाई माफी मांग के राजा जी से वहां से निकल जाते हैं। अब दोनों घर को जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं और अपनी बीवी से बात करते हैं। अब रामू फिर से वहां से चला आता है और रामू बोलता है, अरे शीला एक कुल्हाड़ी लेके आओ। शीला कुल्हाड़ी लेके आती है और रामू उनकी छत पे चढ़ जाता है और छत को कुल्हाड़ी से तोड़ने लग जाता है। अब दोनों भाई बोलते हैं कि अरे रामू तू ये क्या कर रहा है? तो बोले मेरी छत, तुमने ये छत मुझे दी है ना, तुम तो घर दोनों कमरे ही ले रखे हो, छत तो मेरी है, मैं इसको तोड़ू कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? तो दोनों भाई उसके पांव पड़ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती का समझ में आता है कि हमने रामू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, और वो अपनी गलती मान लेते हैं और हाथ जोड़ के कान पकड़ के रामू से माफी मांगते हैं। तो ये छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। मेरी कहानी आपको ये कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे कहानी पे एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।